स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम अपनी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट ए न्यू स्पेसीज ऑफ स्नेल हैज बीन डिस्कवर्ड नेम एज हैप्लोपाइथेशियस सैल्डेनेसिस। तो ये एक नई प्रजाति स्नेल की फाइंड आउट किया गया है जिसको कि नेम दिया गया है हैप्लोपाइथेशियस सैल्डेनेसिस, जो किस राज्य से मिला है वो है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र में विधानसभा सीटें कितनी है? 288। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच IIT इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड ए रोबोट होमोसेप। IIT इंस्टीट्यूट ने एक रोबोट बनाया है जिसका क्या होगा, मैनुअल स्कैवेजिंग करने का वर्क होगा। इसमें क्या होता है, जो भी गंदगी ढोना होता है, सीवर में जाना होता है, सीवर में साफ सफाई करके निकलना होता है, जिसमें कि ह्यूमंस जाते हैं तो उनको कोई स्किन डिजीज हो जाता है, तो उसी के लिए किया गया। जो किसने किया है? मद्रास, IIT मद्रास। और इस रोबोट का नेम रखा गया होमोसेप, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल किस राज्य के लिए है? तमिलनाडु। रिसेंटली नीरज चोपड़ा ने एक न्यू नेशनल रिकॉर्ड सेट किया है, जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो को हम भाला फेंक भी बोलते हैं। पेपर में कई बार जेवलिन थ्रो लिखा आता है, भाला फेंक नहीं लिखा आता है। और ये कहाँ पे आयोजित हो रहे हैं? पावो नॉर्मी गेम्स में जेवलिन थ्रो जो गेम्स हो रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो नीरज चोपड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है। उन्होंने जो इस नॉर्मी गेम्स में किया है मीटर, वो 89.30 है। इससे पहले उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड था 88.07, जो उन्होंने मार्च 21 में किया था वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इसका आंसर होगा 89.30, जो इंडिया में जेवलिन थ्रो में नंबर 1 पर है, बट वर्ल्ड रिकॉर्ड में नंबर 5 पर रहेगा। और पावो नॉर्मी गेम्स कहाँ पे आयोजित हो रहे हैं? फिनलैंड में। Recently, who won gold at men 55 kg category at IWF Youth World Championship में? 55 kg में किसने गोल्ड जीता है? तो ये गोल्ड जीता है सेनापति गुरुनंदू ने। जो कि हैदराबाद के है और इनकी जो एज है 16 ईयर है। और इसमें वेट लिफ्टिंग में जीता है इन्होंने IWF वर्ल्ड गेम्स में। युद्ध से पता ही लग पा रहा है, तो उसमें अंडर 18 होते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश की है, 16 ईयर्स एज है। नेम क्या है? सेनापति गुरुनंदू, ऑप्शन 4। रिसेंटली इन विच सिटी PM मोदी हैज इनॉग्रेटेड जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर। जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर कहाँ पे शिलान्यास किया गया है? ये किया गया पुणे में। पुणे में एक देहू विलेज है, गांव है, उधर किया गया है, क्योंकि तुकाराम देहू से संबंधित थे। तुकाराम जो थे वो बहुत ज़्यादा पोट्री और कम्युनिटी में वर्शिप देते थे, इसीलिए उनके रिगार्डिंग ये एक शिलान्यास किया गया है मंदिर, जो उन्हीं के नाम से बनाया गया है और उन्हीं की मूर्ति को वहाँ पे रखा गया है, पुणे। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज साइंस एडवाइजर टू द US प्रेसिडेंट जो बाइडन। और US की कौन है PM? जो बाइडन। एंड वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल किसी लेडीज या किसी महिला को साइंस एडवाइज़र, विज्ञान सहायता के लिए अपॉइंट किया गया है, जो कि इंडिया या विश्व का नंबर 1 रहेगा। वो है आरती प्रभाकर, जिनकी एज क्या है? 63। जिन्होंने किसको रिप्लेस किया है?
इनसे पहले थे एक मेल कैंडिडेट जिनका नाम था एरिक लैंडर। आरती प्रभाकर। Recently, which web browser has been retired after 27 years of service? किस वेब ब्राउज़र को रिटायर कर दिया गया है 27 साल की उम्र के बाद? तो वेब ब्राउज़र का नेम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। और ये इसका लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1995 में, एंड माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च किया गया था 1975 में सत्या नडेला द्वारा, जो सीईओ कौन है अभी? सत्या नडेला। तो इसका आंसर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर 3। रिसेंटली विच सिंगर हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद रमेशिया हंट सिंड्रोम? रमेशिया हंट सिंड्रोम से कौन से सिंगर ग्रसित है? वो है जस्टिन बीबर। उनकी लेफ्ट साइड के जो चेहरे पे है ना, वो वेरिसेला जोस्टर वायरस के जो कान के पास एक नर्व इफेक्ट हो जाती है, तो वो हुआ है उनसे, उनके चेहरे पे सूजन सी हुई है। तो और लैप्स हो चुका है, एक साइड का जो चेहरा है वो लैप्स हो चुका है। तो इसका आंसर है जस्टिन बीबर, जो कि एक सिंगर है, जानते होंगे आप। Recently, which country has overtaken Saudi Arabia to become India's second biggest oil supplier? इंडिया का सेकंड सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लायर कौन बन चुका है? पहले तो थे सऊदी अरब अमीरात, अब कौन है? रशिया। क्योंकि रशिया से भारत ने काफ़ी तेल लिया है, क्रूड ऑयल, जो कि कच्चा तेल बोला जाता है, जिसको सऊदी अरब अमीरात को पछाड़ के सेकंड पे रशिया है। थर्ड पे कौन आ चुका है? सऊदी अरब अमीरात। फर्स्ट पे किससे लेते हैं हम? इराक से। 1 मई तक ये कितना क्वांटिटी लिया गया है? 25 मिलियन बैरल। और अगर हम कंज्यूमिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, तो इसका आंसर तो रशिया हो जाता है। अगर हम कंज्यूमिंग मतलब ज़्यादा यूज़ करने के उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूज़ करता है यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड नंबर पे आते हैं हम। ठीक है। Recently on which date International Day of Family Remembrance has been observed? रेमिटेंस क्यों, इंटरनेशनल डे ऑफ रेमिटेंस क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है जो कि किसी भी फैमिली के कोई मेंबर बाहर जॉब करते हैं और वो रेंट पे रहते हैं या कैसे भी जॉब करते हैं बाहर, तो उनके लिए वो अर्निंग करते हैं, अपने घर पे पैसे भेजते हैं, तो उस चीज़ को एक इंडिकेट करने के लिए, हाँ उनकी वैल्यूज़ है, इसीलिए इस डे को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया गया है, जो कि होता है हर ईयर 16 जून को। कब होता है? 16 जून। और इसमें थीम क्या है? रिकवर एंड रेसिलेंस। थीम क्या है? रिकवर एंड रेसिलेंस। Next question. Recently, Government of India has announced that India will have full-fledged 5G service till. इंडिया को 5G सर्विस कब तक मिल सकती है? तो वो ईयर है 2013। और ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया? अश्वनी वैष्णव। 2023 तक इंडिया को 5G सर्विस मिल जाएगी। कब?